अगर नारे लगेंगे तो इनके आबा अजदाद के लगेंगे, इनके लगेंगे, इनकी औलाद के लगेंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हक मोइन या मोइन, हक मोइन या मोइन। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, अभी अजमेर मोहल्ला में क्या हुआ है आप सब जानते हैं। मैं तो दुबई के सफर पे था, अगर उस वक्त होता तो बता देता, लेकिन अब आ गया हूं तो बता ही देता हूं। बड़े चीख चिल्ला रहे थे कि वहां ये लगा दिया, बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लगाया, बोले गुलाम का नारा सुल्तान की बारगाह में। हमने कहा अबे बदअकीदा और इस तरह के एतराज करने वाले, अबे नाअंजार जरा गौर तो कर। हम हमसे पूछता है, हम वसीले वाले हैं, हम गुलामों का दामन पड़ के आकाओं की बारगाह तक पहुंच जाते। अब किताब का हवाला सुनो, किताब का नाम है इक्सीर आजम। आला हजरत ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में लिखी है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी के शान में लिखी फारसी जबान में अशार है। किताब का नाम है इक्सीर आजम, उसकी आपने फारसी ही में शरह रखी, उसका नाम है मुजीर मुअज्जम, उसका उर्दू में तर्जमा हुआ, उसका नाम है ताबे मुनज़्ज़म। अब मैंने तीनों का हवाला दे दिया, PDF की शक्ल में आपको गूगल पे सर्च करने पे मिल जाएगी। अब जरा उसमें सुने, सबह सलामिल शरीफ के हवाले से एक वाकया जिक्र किया गया है, जरा जहन में हाजिर कीजिएगा। हम कहा है पहले तो नारा ये लगा था, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, और इस तरीके से हजरत अमीर माविया का सदका मांगा गया था। अरे बोलो ना यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अबू बकर का सदका मांगा गया, उमर का सदका मांगा गया, उस्मान का सदका मांगा गया। तुमने सबको हजफ कर दिया। बस्ती बस्ती करिया करिया के नारे पर एतराज करने वालों और मसलके आला हजरत से चलने वालों, आओ हम बता रहे हैं शरीयत की रूह के एतबार से भी दुरुस्त है और तरीकत के एतबार से भी दुरुस्त है। यकीनन हमारा ख्वाजा हिंदुस्तान का राजा है और उसको राजा बनाने वाला अपने जमाने का गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी है। जब आपने कहा था मेरा यह कदम हर वली की गर्दन पर है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुरासान के अंदर तशरीफ फरमा थे और आप मुराकबे में थे। आवाज पहुंची, आपने कहा बल आला ऐनी वरासी, फरमाया आपका कदमे नाज तो मेरी आंख पर भी है, मेरे सर पर भी है। तब हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा इन्ना कद जाल्ला का सुल्तान अल हिंदी, मोइनुद्दीन हमने तुझे हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया है। लेकिन सुन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के, अबे ये लोग तो खुद उस सिलसिले को भी नहीं पढ़ते, बस चीखना चिल्लाना शुरू कर दे। और हमने कहा होश के नाखून ले, अपने वक्त के मुजद्दिद के नारे से तुझे चिढ़। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं, आला हजरत बरेली के पीर का नाम नहीं, आला हजरत पूरी उम्मत के मुजद्दिद का नाम है। और जिनको आला हजरत के नारे से चिढ़े उनसे पूछो तू सरकार की हदीस को मानता है कि नहीं मानता। मेरे नबी ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह ताला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रासी कुल्ली मियति सना मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। सबका तर्जुमा नहीं करूंगा, बस इस पर गौर करें मौलाना अबरार साहब। इन्नल्लाह ताला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा, अल्लाह इस उम्मत के लिए भेजता है। उम्मत में कादरी भी है, चिश्ती भी है, नक्शबंदी भी है, सोहरवर्दी भी है, अशरफी भी है, रिजवी भी है, हशमती भी है। इसके अलावा जितने भी सलासिल हक्का के मानने वाले हैं सब पाए गए। तो पता चला आला हजरत खाली बरेली के लिए मुजद्दिद रही, आला हजरत खाली पीलीभीत शरीफ के लिए मुजद्दिद रही, आला हजरत सिर्फ हजरत इसी तरीके से और किसी खास शहर के लिए मुजद्दिद रही। जहां जहां मेरे मुस्तफा की उम्मत बसती है वहां वहां के लिए अहमद रजा खान क्या है, मुजद्दिद है। तो क्या अजमेर मोहल्ला उसके लिए मुजद्दिद नहीं है? यकीनन मुजद्दिद है। और एक जुमला दे रहा हूं, जिस दीन को ख्वाजा ने फैलाया था उसी को आला हजरत ने बचा लिया है। और याद रखो, जरा गौर करो, करबला में हुसैन ने इस्लाम को बचाया है, ख्वाजा ने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया है। हमने बचाने वाले से भी प्यार किया है और फैलाने वाले से भी प्यार किया है। हमने कहा देखो इधर, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का नाम सुना? बहुत बड़ी जात है, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। वो फरमाते, अब सुनो, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद व खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन
ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मुरीदो खलीफा हजरत बाबा फरीद गंज शकर, हजरत बाबा फरीद गंज शकर के मुरीदो खलीफा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एक बार सफर कर रहे हैं। पहले जमाने में दुल्हन को पालकी में बिठा के लेके जाते थे, पहले पीरों को भी उसी में बिठाते थे। पालकी के अंदर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को बिठा लिया गया अब बैठने के लिए। उसके बाद जो कुल्हाड़ करके कुछ कुहार किस्म के लोग होते हैं ना, जो उठा के लेकर के जाते हैं। आपका कुहार उस दिन बीमार था, उसके कांधे के अंदर तकलीफ थी। अब तवज्जो करना, हमने हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में ताजुश्शरिया को याद क्यों किया है, आला हजरत को याद क्यों किया है, इसका जवाब इसी में मिल जाएगा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया तशरीफ फरमा है। अब आपका कुहार आया नहीं तो एक मोहल्ले के अंदर कलंदर रहता था, कलंदर, लेकिन ये झूठे मलंगो कलंदर नहीं, ये सच्चा कलंदर था, ये सच्चा कलंदर था। ये 15-15 अंगूठियां पहनने वाले, लंबे लंबे बाल रख के अपने आप को कलंदरों का नाम देकर शरीयत का मजाक उड़ाने वाले नहीं, ये सच्चा कलंदर था, ये सच्चा कलंदर था। आ गया, आने के बाद अकेले उठाया और पूरी पालकी उठा के लेकर के चला गया मंजिल मकसूद तक। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पहुंचे, आपको करम की नजर उठी, नजर रहमत उठी, नजर इनायत डाली। अभी कलंदर था और उसका मर्तबा बढ़ा दिया गया। जैसे ही मर्तबा बढ़ा, ये मस्त होकर कहता है मेरे पीर का करम है, मेरे पीर का। किताब का हवाला दे दिया, सबए सनाबिल शरीफ, लिखने वाले मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी। अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलगिराम, अब्दे वाहिद के सबब है नामे जन्नत बिलगिराम। मैं उसी अब्दे वाहिद की बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा, कलंदर कहने लगा मेरे पीर का करम है। लोगों ने पकड़ लिया, पागल, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बैठे इन्हीं के सामने अपने पीर की बात करता है। नजर इनायत तो इनकी थी। अब समझे मेरी बात को, नजर इनायत तो इनकी, तू नाम अपने पीर का ले रहा है। उसने कहा होश के नाखून लो, मुझसे कुछ ना बोलो। आपने कहा, जब लोगों ने कहा ऐसा क्यों बोल रहा है, कहने लगा अगर मेरे पीर ने मुझे कबूल ना किया होता तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने नजरे इनायत भी न डाली होती। जब आपने इतना जवाब सुना तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का डिसीजन देखिएगा, फैसला देखिएगा। आप फरमाते हैं अरे पीर को कैसे माना जाए, अगर ये सीखना है तो इस कलंदर से सीख लो।